हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हों, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि किस कवि को मिली? राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल या प्रेम धन को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, नाथूराम शर्मा शंकर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, सोहनलाल द्विवेदी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, मैथिली शरण गुप्त को मिला है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई? बिकट भट्ट, किसान, भारत भारती, पंचवटी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, भारत भारती पर मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1920, 1814, 1921 या 1922 में? सही विकल्प मित्रों बी, 1914 है। 1914 में मिला प्रकाशन हुआ है प्रिय प्रवास का। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? श्रांत पथिक, कामायनी, एकांतवासी योगी या प्रिय प्रवास को? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, एकांतवासी योगी। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? निराला, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण गुप्त या राम नरेश त्रिपाठी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, सियाराम शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है पंक्ति किस रचना से है? भारत भारती, बापू, श्रांत पथिक या साकेत से? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, भारत भारती से है। क्वेश्चन नंबर 8, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। भारत भारती, द्वापर, साकेत, यशोधरा। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। द्वापर, साकेत, यशोधरा, भारत भारती। यशोधरा, साकेत, द्वापर, भारत भारती। कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प मित्रों बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर। सही क्रम है बी। क्वेश्चन नंबर 9, बृहत संहार रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे या श्रीधर पाठक का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, मैथिली शरण गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? भोजपुरी, अवधी, बांगरू या खड़ी बोली?
सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, खड़ी बोली है। प्री प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली शरण गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? झनकार, यशोधरा, साकेत, द्वापर में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, झनकार में। क्वेश्चन नंबर 12, वेणु ले लो गूंजे धरा के रचयिता हैं कौन है? गोपाल शरण सिंह, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए पंक्ति के रचयिता हैं? लाए। रत्नाकर, शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त या दिनकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, बाल मुकुंद गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 14, मेरे चपलियौन बाल अंचल अचल में पड़े सो मचल कर मत साल, इन पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है? बाबू जगन्नाथ दास प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या दिनकर। सही विकल्प है मित्रों सी, मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक, रत्नाकर, दिनकर या द्विवेदी का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, श्रीधर पाठक का है। क्वेश्चन नंबर 16, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? गीतिका, रोला, मात्रिक या हरि गीतिका का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, हरि गीतिका का प्रयोग करते थे मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 17, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है? वैदेही वनवास, प्री प्रवास, कृष्णायन या उद्धव शतक में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, प्री प्रवास में है। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हैं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाथ से व्योम जगा दे पंक्तियों के रचयिता हैं? नाथूराम शर्मा शंकर, दिनकर, पंत या श्रीधर पाठक हैं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, नाथूराम शर्मा शंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं कौन है? मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या लोचन प्रसाद पांडे। सही विकल्प मित्रों ए, मुकुटधर पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पलासी के युद्ध के रचनाकार हैं कौन है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी,
माखनलाल चतुर्वेदी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 22, सुमन किसकी काव्य रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रत्नाकर या दिनकर का? सही विकल्प है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23, अनुराग रत्न के रचनाकार हैं कौन है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, नाथूराम शर्मा शंकर, बालकृष्ण भट्ट। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है अनुराग रत्न। क्वेश्चन नंबर 24, कृषक कृंदन किसकी कृति है? भारतेंदु पंत, गया प्रसाद शुक्ल या श्रीधर पाठक का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, गया प्रसाद शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 25, कविता कलाप के रचनाकार हैं कौन है? दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों, सही विकल्प है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय बीड़ा नामक रचना के रचयिता हैं कौन है? भारतेंदु प्रसाद, गया प्रसाद शुक्ल या राय देवी प्रसाद पूर्ण है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, गया प्रसाद शुक्ल है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ दास। सही विकल्प है मित्रों बी, नाथूराम शर्मा शंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 28, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जगन्नाथ दास का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29, पद पुष्पांजलि के रचनाकार हैं कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, शिव मंगल सुमन, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त। सही विकल्प मित्रों ए, लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्र भारती किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, रामचरित उपाध्याय की रचना है राष्ट्र भारती। क्वेश्चन नंबर 31, पद प्रसून किसकी रचना है? निराला, हरि अवध प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, हरि अवध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32, पथिक नामक रचना किसकी है? हरि अवध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या बालकृष्ण शर्मा नवीन का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, हिम किरीटनी के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर या सोहनलाल द्विवेदी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों बी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, बसंत वियोग के रचयिता हैं कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक
या हरिऔध। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, हिम तरंगिनी किसकी रचना है? राधा कृष्णदास, नाथूराम शर्मा शंकर, माखनलाल चतुर्वेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वप्न किसकी कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या श्रीधर पाठक का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, स्वप्न श्याम नारायण पांडे की रचना है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। स्वप्न के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 37, वैदेही वनवास किसकी रचना है? सोहन लाल द्विवेदी, हरिऔध, सुभद्रा कुमारी चौहान या दिनकर का। सही विकल्प है मित्रों बी, हरिऔध की रचना है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, समर्पण और माता रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिऔध का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता हैं कौन है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमधन या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, सियाराम शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 40, त्रिधारा के रचनाकार हैं कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद या दिनकर का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41, रेणुका नामक रचना किसकी है? अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, दिनकर या नाथूराम शर्मा शंकर का। सही विकल्प है सी, दिनकर की रचना है रेणुका। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छपाते थे? त्रिशूल, हनुमान, भुजंग भूषण, भट्टाचार्य या अनामदास नाम से। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से छपाते थे। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या मोहनलाल महतो का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 44, हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन है? सोहन लाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हुंकार। क्वेश्चन नंबर 45, रश्मि रेखा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 46, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, राधा कृष्ण दास या उदय शंकर भट्ट का। सही विकल्प कौन सा है?
सही विकल्प इनमें से कोई नहीं मित्रों। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। और चारों विकल्प मित्रों गलत हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, राधा कृष्ण दास या उदय शंकर भट्ट। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा। क्वेश्चन नंबर 48, रस कलश किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, हरिऔध या श्याम नारायण पांडे की रचना है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, हरिऔध की रचना है रस कलश। क्वेश्चन नंबर 49, गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमानांतर लोकप्रियता रखता है, वह है भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध या त्रिपथगा। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, भारत भारती है। क्वेश्चन नंबर 50, जो आज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, मैथिली शरण गुप्त की इन रचनाओं का काल क्रमानुसार बताइए। साकेत, भारत भारती, हेमचंद, रंग में भंग, हेमचंद, साकेत, भारत भारती, हेमचंद, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, भारत भारती, हेमंत, रंग में भंग, साकेत। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत। सही क्रम सी है। भारत भारती 1900 में लिखा गया है, 1900 में, और रंग में भंग 1909 में, भारत भारती 1912 और साकेत 1931 में लिखा गया है। मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों, चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद मित्रों।